प्रभु, ये रात तेरी है, ये मन भी तेरा है, ये शरीर, ये आत्मा, ये सांस, ये सपने, सब कुछ तेरा है प्रभु। मेरे घर पर, इस कमरे पर, इस छत पर, हर कोने पर प्रभु तेरी सुरक्षा छा जाए। इस रात में कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी बुरा सपना, कोई भी भय, कोई भी बीमारी मेरे पास ना आए। प्रभु, मैं तेरे नाम में घोषणा करती हूं, इस रात का पहरेदार तू है, मेरे परिवार का रक्षक तू है, मेरी नींद का मालिक तू है। प्रभु, मेरे माता पिता को आशीष दे, उन्हें स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे, चैन की नींद दे, उनके मन में शांति बसा दे। मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा उंडेल दे। कोई चिंता उन्हें रात में घेर न पाए। तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें, तेरी सामर्थ उनके सपनों में भी काम करे। हे मेरे प्रभु, जो रिश्ते टूटने के कगार पर है उन्हें तू जोड़ दे, जो मन एक दूसरे से दूर हो गए हैं उन्हें तू पास ले आ। जहां क्षमा की कमी है वहां क्षमा भर दे, जहां प्रेम कम पड़ रहा है वहां प्रेम उंडेल दे। जैसे तूने हमसे प्रेम किया वैसा प्रेम हमारे भीतर डाल दे। प्रभु, इस पूरी दुनिया में जो लोग अभी नींद से पहले रो रहे हैं, जिनके दिल में दर्द है, जिनके घर में अंधेरा है, जिनके पास खाना नहीं, जिनके शरीर में बीमारी है, जिनका मन डर से भरा है, उन तक भी आज तेरी शांति पहुंचे, तेरी दया उन पर भी छा जाए। तू उन्हें भी अपनी बाहों में ले ले प्रभु। जो अस्पताल के बिस्तर पर है प्रभु, उन्हें भी अपनी ठंडक भरी शांति दे। जो दुख से गुजर रहे हैं, जिनका कोई नहीं, प्रभु तू उनका सब कुछ बन जा। जो निराश है, जिन्हें कल का डर खा रहा है, प्रभु तू उनकी उम्मीद बन जा। उनके टूटे दिल को छू दे, उन्हें बता दे कि तू है, तू जीवित परमेश्वर है, तू नहीं बदलता। हे प्रभु यीशु, जैसे रात का कंबल धरती को ढक लेता है वैसे तू मुझे भी ढांप ले। मेरे दिमाग में चल रहे अनगिनत सवाल तेरे सामने शांत हो जाएं। मेरे मन में आई हुई हर नकारात्मक आवाज तेरे प्रेम की आवाज में बदल जाए। मेरे भीतर चल रहे युद्ध तेरे नाम में समाप्त हो जाए। प्रभु, मेरी नींद को मीठा कर दे, उसे गहरी कर दे। मुझे डराने वाली हर सोच को बांध दे। मेरी कल्पनाओं पर भी अपना अधिकार जमा ले। रात की कोई घड़ी ऐसी ना हो जहां मैं अकेला अकेली रहूं। तेरी उपस्थिति सदा मेरे साथ रहे। प्रभु, मेरे सपनों में भी तू राज कर। मुझे ऐसे सपने दे जो जीवन दें, डर नहीं, आशा दें, घबराहट नहीं। ऐसे सपने जो अगली सुबह को धन्य करे, जो मुझे भीतर से मजबूत करे, जो मुझे तेरे और करीब ले आए। हे प्रभु, आज की रात मैं तेरे नाम में सौंप देती हूं। इस शरीर को आराम मिले, इस आत्मा में शांति हो, इस मन में स्थिरता हो। मेरे भीतर तेरे वचन की लौ रात भर जलती रहे। तेरे नाम का दिया मेरी आत्मा में कभी न बुझे। प्रभु, तेरी दया के आगे मैं नतमस्तक हूं। तेरी सामर्थ के आगे मेरी कमजोरी कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु, मेरी कमजोरी को अपनी शक्ति से बदल दे, मेरे डर को अपने भरोसे से बदल दे, मेरी चिंता को अपने समाधान से बदल दे, मेरे दर्द को अपनी चंगाई से बदल दे। हे प्रभु, रहम कर। इस रात को तू मेरी मरम्मत कर। सुबह तक मेरी रूह को मजबूत कर। जो बातें मैं कह नहीं पाई उन्हें भी तू समझ। जो दर्द मैंने दबा लिया है उसे भी तू छू ले। जो भविष्य मुझे दिख नहीं रहा उसे भी तू देख। जो रास्ता साफ नहीं उसे भी तू बना। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम में हर आशीष पर दावा करती हूं, क्योंकि तूने कहा है कि जो विश्वास करेगा उसे सब कुछ मिल सकता है। इसलिए प्रभु, आज की रात मेरा विश्वास तेरे सामने बोल रहा है। मेरा भरोसा तेरे सामने पुकार रहा है। मेरी आत्मा तेरे सामने चिल्ला रही है, प्रभु काम कर, सामर्थ दिखा, आश्चर्य कर। प्रभु, मैं सोते हुए भी सुरक्षित हूं कि मेरा रक्षक नहीं सोता। मैं नींद में भी भय से मुक्त हूं, क्योंकि डर को तूने क्रूस पर हराया है। मैं अंधकार से नहीं घबराऊंगी, क्योंकि तू जगत की ज्योति है। तू मेरे भीतर जलता है, तू मेरे साथ चलता है। हे प्रभु, कल की सुबह जब मेरी आंख खुले तो सबसे पहले मेरा हृदय तेरे नाम में धड़कता हुआ उठे। मेरी रात की प्रार्थना अगली सुबह की विजय बन जाए। मेरी नींद का हर क्षण तेरे द्वारा संरक्षित हो। मेरा शरीर सुबह नए बल के साथ उठे। मेरी आत्मा नए जोश से भरी उठे। मेरा मन तेरी शांति के साथ जागे। हे प्रभु, मुझे आशीष दे, मुझे शांति दे, मुझे विश्राम दे, मुझे सुरक्षा दे, मुझे आनंद दे। मेरे कल को तेरी रोशनी दे, मेरे भविष्य को तेरी दिशा दे, मेरे घर को तेरी उपस्थिति दे, मेरे मन को तेरी आवाज दे, मेरी आत्मा को तेरी आग दे। प्रभु, मेरे जीवन के हर अंधेरे कोने में अपनी ज्योति भेज। जो भी बुरा है, जो भी भारी है,
जो भी ऐसा है जो तुझसे नहीं, उसे अभी तेरे नाम में खत्म कर दे। प्रभु शांति, शांति, शांति। मैं तेरे नाम की चट्टान पर लेटकर सो रही हूं। मेरे चारों ओर तू है, मेरे भीतर तू है, मेरी सांस में तू है, मेरी नींद में तू है, मेरे कल में तू है, मेरे जीवन की किताब में तू है। अब प्रभु मैं अपनी आंखें बंद करता करती हूं, लेकिन विश्वास की आंखें खुली है। भरोसे का दिया जल रहा है, तेरे नाम की गूंज जारी है। मेरी प्रार्थना बादलों को चीर कर तेरे सिंहासन तक पहुंच चुकी है। हे प्रभु यीशु, मेरी रक्षा कर, मेरे ऊपर रहम कर, मेरे घर को आशीष दे, मुझे चैन की नींद दे प्रभु। मेरे सपनों का पहरेदार बन, मेरी सांसों का मालिक बन, मेरे जीवन की सुबह तक मुझे संभाल प्रभु। प्रभु आप मेरे जीवन को जानते हैं, मेरे संघर्षों को जानते हैं और मेरे हर आंसू का अर्थ भी समझते हैं। प्रभु आज मैं आपके सामने अपने कर्ज का बोझ रखता हूं, वह बोझ जो मेरी नींद छीन लेता है, वह चिंता जो मेरे दिल को जकड़ लेती है, वह डर जो मेरे विश्वास को डगमगा देता है। प्रभु मैं मनुष्य के सामने अपने दर्द को छिपा सकता हूं, पर आपके सामने कुछ भी छुपा नहीं सकता। आप ही वह प्रभु है जो अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं, जो हर बंद दरवाजे को खोलते हैं, जो हर असंभव परिस्थिति को संभव में बदलते हैं। प्रभु आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो प्रभु ये कर्ज का जुआ भी हल्का कर दीजिए, ये बोझ भी उठा लीजिए। प्रभु आप ही हैं जो 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त कर सकते हैं, तो मेरे थोड़े से विश्वास और टूटी उम्मीदों से भी मेरे जीवन को भर सकते हैं। प्रभु मैं संघर्ष कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर कई बार हालात मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। मैं परिश्रम करता हूं, पर परिणाम निराश कर देता है। आमदनी आती है, पर खर्च उससे पहले खड़ा हो जाता है। योजनाएं बनाता हूं, पर रास्ते उलझते जाते हैं। प्रभु मन कमजोर हो जाता है, सपने धुंधले लगने लगते हैं। आंखें बंद करता हूं तो आंकड़े सामने आते हैं, और आंखें खोलता हूं तो चिंता पीछा नहीं छोड़ती। प्रभु मुझे आजाद कीजिए, मुझे छुड़ाए, मेरी दुर्दशा को बदल दीजिए, मेरे जीवन को ऐसा मोड़ दीजिए कि कर्ज देने वाले भी कहें, प्रभु ने इसकी सुनी है। मैं नहीं जानता कैसे, पर आप जानते हैं। मैं नहीं देख पा रहा कहां से मदद आएगी, पर आप देख रहे हैं। मेरे हाथ खाली लग रहे हैं, पर आपके भंडार अनंत हैं। हालेलुया। आप धन और समृद्धि के प्रभु हैं। आप ही हैं जिन्होंने किंग सोलोमन को बुद्धि और समृद्धि दी। आप ही हैं जिन्होंने मोसेस के समय में लोगों को दास्ता और तंगी से निकाला। प्रभु आप ही थे जिन्होंने जॉब की हानि को दुगनी आशीष में बदल दिया। आप ही हैं जिन्होंने डैनियल को सिंहों की मांद में भी सुरक्षित रखा। तो प्रभु इस आर्थिक सिंहों की मांद से भी मुझे सुरक्षित बाहर निकाल दीजिए। यीशु आप ही मेरा चरवाहा है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरी डाल है। प्रभु कर्ज का बोझ सिर्फ धन का नहीं, आत्मा का भी है। यह मुझे शर्म से भर देता है। मनुष्य के सामने न झुकने वाला सिर भी चिंता से झुक जाता है। मैं अपने परिवार की आंखों में डर देखता हूं। उनकी उम्मीदें मुझसे बंधी हैं और मैं उस उम्मीद को टूटने नहीं देना चाहता। प्रभु आपने मिरेकल्स किए हैं और आज भी करते हैं, तो मेरे जीवन में भी वैसा ही अद्भुत काम कर दीजिए जिसकी कोई मानवीय व्याख्या ना हो सके। कोई यह न कह सके कि यह मनुष्य की बुद्धि से हुआ, बल्कि यह कहा जाए कि यह प्रभु की कृपा से हुआ। प्रभु मेरे हृदय में वह विश्वास डालिए जो पहाड़ को हटा देता है, वह साहस डालिए जो थकी पांवों को फिर चलाता है, वह आशा डालिए जो बुझती लौ को फिर जलाता है। प्रभु जब मैं भय से गिर जाऊं तो आपका वचन मेरे कानों में गूंजे। जब कर्ज का विचार मेरे दिल को डुबोने लगे तो आपकी शांति मेरी आत्मा को तैरा दे। प्रभु आज मैं हर कर्ज की आत्मिक जड़ पर प्रार्थना करता हूं। हर वह दरार जो गलत फैसलों से बनी उसे भर दीजिए। हर वह कमी जो अनुभव की कमी से आई उसे जान में बदल दीजिए। हर वह हार जो चिंता से जन्मी उसे विजय में बदल दीजिए। प्रभु बैंक अकाउंट को सिर्फ भर ना दीजिए, बल्कि मेरे फैसलों को भी अभिषेक दीजिए, मेरी मेहनत को भी शक्ति दीजिए और मेरे रास्तों पर कृपा के दीप जला दीजिए। यीशु जब कोविड-19 ने दुनिया को घेरा तो आपने अनेकों को सुरक्षित बचाया। जब बीमारियां फैली तो आपका हाथ थामने वालों पर चमत्कारी सुरक्षा रही। उसी तरह जब आर्थिक बीमारी, कर्ज की महामारी मेरे जीवन में फैली, तो आज मैं घोषणा करता हूं कि आपका लहू हर आर्थिक महामारी से भी बड़ा है। आपकी सामर्थ्य हर वित्तीय आंधी से भी बड़ी है। आपका सामर्थ्य हर चक्रव्यूह से भी ज्यादा है।
प्रभु मेरे जीवन में आपने जिन ब्लेसिंग्स की प्रतिज्ञा की है उन्हें पूरा कीजिए, ना मेरी योग्यता देखकर बल्कि अपनी अनुग्रह की महिमा के कारण, ना मेरे जोर से बल्कि अपने सामर्थ्य से, ना मेरे नाम से बल्कि अपने पवित्र नाम की महिमा के लिए। यीशु, आपने क्रूस पर सिर्फ पाप नहीं, कर्ज के चिन्हों को भी मिटाने वाला बलिदान दिया। आपने हमें ना सिर्फ आत्मा का उद्धार दिया बल्कि जीवन को नया सृजन भी दिया। तो मैं भी अपने जीवन की तंगी पर घोषणा करता हूं कि पुराना बीत गया, सब नया हो गया। हालेलुया! आप मेरा कर्ज चुकाने वाला प्रभु हैं, मेरे आंकड़ों से बड़ा मेरा परमेश्वर, मेरी कमी से बड़ा मेरा राजा, मेरे डर से बड़ा मेरा पिता। आप ऐसी राह बनाइए जहां राह नहीं दिखती। आप ऐसे स्रोत खोलिए जो अभी बंद हैं। आप ऐसे लोगों को भेजिए जो अनजाने में भी मेरे लिए आशीष बने। आप ऐसी योजनाएं सफल कीजिए जो आपने मेरे लिए स्वर्ग में लिखी है। प्रभु, गलत कर्ज की आदत से भी मुझे छुड़ाइए, जल्द अमीर बनने के भ्रम से भी बचाइए और सच्ची बुद्धि का अभिषेक मुझ में डालिए। प्रभु, मैं आपके सामने एक नई शुरुआत मांगता हूं, एक शुद्ध आर्थिक शुरुआत, एक चिंता मुक्त सुबह, एक शांत रात, एक आजाद हृदय। प्रभु, मैं लोगों से भागना नहीं चाहता बल्कि ऐसा बना दीजिए कि मैं उनका कर्ज इज्जत से लौटा सकूं। भगवान, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं योनी न रहूं बल्कि दाता बन सकूं। प्रभु, इस तंगी को आप एक संदेश बनाइए ताकि मेरे जैसे बोझ उठाने वाले भी विश्वास पाएं कि यीशु आज भी छुड़ाते हैं, आज भी उठाते हैं, आज भी रास्ता बनाते हैं, आज भी आंसू पोंछते हैं, आज भी कर्ज के बाद बरकत लिखते हैं। यीशु, मैं अपनी रात को आपकी शांति में सौंपता हूं। आप मेरी नींद में भी मेरी लड़ाई लड़िए, मेरे सपनों में भी आपकी आशा लिख दीजिए, मेरे कल में भी आपकी समृद्धि की सुबह डाल दीजिए। प्रभु, मैं प्रार्थना नहीं, घोषणा भी करता हूं क्योंकि आपने मेरे लिए विजय पहले ही लिख दी है। मैं मानता हूं यह कर्ज की रात अंतिम नहीं है, यह अन्न का मौसम स्थायी नहीं है, यह तंगी का दौर हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि मेरा जीसस क्राइस्ट स्थायी प्रभु है और उसकी दया का सूरज कभी नहीं डलता। प्रभु, मैं बोल रहा हूं पर यह आवाज मेरी नहीं, यह उस आत्मा की आवाज है जिसे आपने संभाला है, यह उस मन की आवाज है जिसे आपने शांत किया है, यह उस दिल की आवाज है जिसे आपने आंसुओं के बीच भी विश्वास दिया है। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी, हमारी आ भरी सांसों को समझा, हमारी चिंता भरी रातों को देखा और हमारी टूटती उम्मीदों को अपने हाथों में उठाया। प्रभु, जब शब्द भी थक जाते हैं तब भी आपका कान हमारी ओर झुका रहता है। जब परिस्थितियां घेर लेती हैं तब भी आपकी दया हमें घेर लेती है। जब मनुष्य का सहारा सीमित हो जाता है तब आपका सहारा अनंत हो जाता है। प्रभु, धन्यवाद कि आपने ना सिर्फ सुना बल्कि उत्तर भी दिया, ना सिर्फ देखा बल्कि हस्तक्षेप भी किया, ना सिर्फ समझा बल्कि मार्ग भी खोला। प्रभु, आपने हमसे कहा था कि बाइबल में लिखा है, पुकारो और मैं उत्तर दूंगा। तो आज मैं वही उत्तर अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूं। यह धन्यवाद सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह उस उत्तर की प्रतिध्वनि है जो मेरी आत्मा में गूंज रही है। यह उस आशीष की गर्माहट है जिसे मेरे जीवन ने छू लिया है। यह उस शांति का अनुभव है जो मेरे भीतर बस चुकी है। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें बोझ उठाने नहीं दिया, आपने हमारी लड़ाई को अकेला नहीं छोड़ा, हमारी चिंता को अंतिम शब्द नहीं बनने दिया और हमारे संकट को कहानी का अंत नहीं बनने दिया। धन्यवाद कि कठिन मौसम में भी आपने कृपा का दीप जलाए रखा। धन्यवाद कि पत्थरों से घिरे रास्तों में भी आपने हमारे लिए जल का स्रोत खोल दिया। धन्यवाद कि घाटी से गुजरते कदमों को भी आपने गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि जब हम टूटे हुए थे तब भी आपने हमें टूटे नहीं रहने दिया। प्रभु, मैं उन क्षणों को याद करता हूं जब हृदय में डर था पर आपने भरोसा दिया, जब आंखों में नमी थी पर आपने सांत्वना दी, जब रास्ते बंद से लगते थे पर आपने दिशा दी, जब मदद की उम्मीद नहीं दिखती थी पर आपने अदृश्य हाथों से संसाधन भेजे। प्रभु, मैं नहीं जानता वह हाथ किसका था पर जानता हूं वह भेजा हुआ आपका था। मैं नहीं जानता सहायता कैसे आई पर जानता हूं वह रची हुई आपकी थी। मैं नहीं जानता समाधान कहां से निकला पर जानता हूं वह लिखा हुआ स्वर्ग से था। धन्यवाद यीशु कि आपने सिर्फ कर्ज का बोझ नहीं बल्कि उससे जुड़ी शर्म, डर, निराशा और बेचैनी सबको भी छुड़ा दिया। प्रभु, कर्ज का बोझ तो दुनिया भी समझती है पर उससे जन्मी चिंता का दंश सिर्फ आप समझते हैं। धन्यवाद कि आपने उस चिंता की जड़ को पकड़कर उसे उखाड़ दिया। प्रभु, धन्यवाद कि अब मेरी नींद आंकड़ों से नहीं,
आपकी शांति से तय होगी। अब मेरी सुबह का पहला विचार कर्ज नहीं, आपकी दया होगा। अब मेरी आवाज में डर नहीं, गवाही होगी। अब मेरे चेहरे पर चिंता नहीं, धन्यवाद की चमक होगी। प्रभु धन्यवाद कि जब दुनिया कहती है उधार लौटाओ, तब आप कहते हैं मैंने तुम्हें छुड़ाया है। जब मन कह कैसे होगा, तब आप कहते हैं मैं रास्ता बनाऊंगा। जब आत्मा कहती है मैं थक गई हूं, तब आप कहते हैं मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। धन्यवाद कि आपने वही विश्राम हमें दिया। प्रभु धन्यवाद कि हर गलत आर्थिक निर्णय जो हमने लिया उसके ऊपर भी आपने अपनी दया लिख दी। हमारी भूल को भी आपने सीख में बदल दिया। हमारी कमी को भी आपने समझदारी में बदल दिया। हमारी गलत शुरुआत को भी आपने नई दिशा में बदल दिया। प्रभु आपने डेविड के दिल में भी धन्यवाद का गीत रखा था, जिसने कठिन गुफाओं में भी कहा प्रभु अच्छा है। तो प्रभु मेरे दिल में भी वही गीत है जो आज कहता है धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी लड़ाई लड़ ली। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें शर्म से ऊंचा उठा दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे खाली हाथों को खाली नहीं रहने दिया। धन्यवाद प्रभु कि जो कर्ज हमें डुबोता था अब वह मेरी गवाही को तैरा देगा। प्रभु यीशु धन्यवाद कि आपने आर्थिक अंधेरी रात को भी आखिरी रात नहीं बनने दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे कल को भी आशा का नाम दे दिया। धन्यवाद कि हमारी पुकार इस दुनिया की छत से टकराकर गिर नहीं गई, बल्कि स्वर्ग के सिंहासन से टकराकर उत्तर बन गई। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें जिनी रहने की पहचान से नहीं, दाता बनने की बुलाहट से जोड़ा है। आपने हमारे भविष्य को तंगी से नहीं, कृपा के भंडार से जोड़ा है। धन्यवाद हे मेरे प्रभु, जब बैंक अकाउंट खाली दिखता था तब भी आपका भंडार हमारे लिए भरा हुआ था। धन्यवाद कि जब हम मनुष्य से उधार मांग रहे थे तब आप हमें सिखा रहे थे कि मैं तुम्हें उधार देने योग्य बनाऊंगा। धन्यवाद कि बदकिस्मती का मौसम भी आपकी कृपा से टकराकर बदल गया। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे रास्तों में सही समय पर सही लोग, सही सहायता, सही समाधान और सही शांति भेज दी। प्रभु यह हृदय जो चिंता से भारी था आज धन्यवाद से भारी है। ये आंखें जो समाधान खोजते खोजते थक गई थी आज आपकी दया देखकर तृप्त हैं। ये विश्वास जो बार बार लड़खड़ाता था आज दृढ़ है, केवल इसलिए क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी कमी को अपमान नहीं, गवाही का कारण बना दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी शर्म को कहानी नहीं, इतिहास बनने से रोक दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे कर्ज को अंत नहीं, एक बदलाव की शुरुआत बना दिया। प्रभु मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। स्वर्ग में सोने चांदी के सिंहासन नहीं, दिल की सच्चाई सुनी जाती है। तो यह धन्यवाद भी सोने चांदी से नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल की सच्चाई से निकला हुआ है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके उत्तर का समय बिल्कुल सही था। एक दिन भी देर नहीं, एक पल भी जल्दी नहीं। आप कभी जल्दबाज नहीं, आप कभी विलंब नहीं। आप सतर्क हैं, आप सक्रिय हैं, आप प्रभु हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे घर के वातावरण में भी शांति भर दी। धन्यवाद कि आपने मेरे कमरे की दीवारों में भी विश्वास भर दिया। धन्यवाद कि जहां बातचीत में कर्ज का जिक्र था वहां अब आपकी दया का जिक्र होगा। धन्यवाद कि अब हमारे घर में कैसे होगा नहीं, धन्यवाद यीशु होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरी शांति, धन्यवाद मेरे मुक्तिदाता, धन्यवाद मेरी विजय। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें सिर्फ आर्थिक कठिनाई से नहीं, आत्मिक कठिनाई से भी मुक्त किया। जब आर्थिक दबाव आता है तो आत्मा भी दबती है। धन्यवाद कि आपने आत्मा को दबने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने आत्मा को रोने नहीं, विश्वास करने का कारण दिया। प्रभु धन्यवाद कि हम अब आपकी कृपा को सिर्फ सुनेंगे नहीं, अनुभव करेंगे। अब आपकी दया को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। अब आपके नाम को सिर्फ पुकारेंगे नहीं, उसकी महिमा की गवाही भी देंगे। प्रभु जब आप उत्तर देते हैं तो जीवन की परिभाषा बदल देते हैं। तो आज मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु, आपकी दया ने हमें परिभाषित किया। धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा ने हमें मुक्त किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे लिए जो किया वह किसी एक दिन का नहीं, वह भविष्य का हस्ताक्षर है। अब जीत का अनुभव भी स्थायी होगा, अब शांति का स्वाद भी स्थायी होगा, अब धन्यवाद का गीत भी स्थायी होगा और आपकी दया का राज भी मेरे जीवन में स्थायी होगा।
धन्यवाद कि आपने मेरे फैसलों को भी शुद्ध किया, मेरी बचत को भी दिशा दी और मेरी बुद्धि को भी स्थिर किया। धन्यवाद कि आपने मुझे नई आर्थिक समझ दी। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को नया प्रारंभ दिया। आप वही प्रभु हैं जिन्होंने होली स्पिरिट से अपनी कलीसिया को सामर्थ्य दी। आप वही प्रभु हैं जो आज भी सामर्थ्य देते हैं। तो धन्यवाद कि आपने उसी सामर्थ्य को हमारे घर तक पहुंचा दिया। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी सिर्फ नहीं, बल्कि उसे एक ब्रेक थ्रू में बदल दिया। मैं अब नमन नहीं, घोषणा कर रहा हूं कि यह धन्यवाद का गीत स्वर्ग में दर्ज हो चुका है। धन्यवाद हे प्रभु कि आपने हमारा कर्ज घटाया, हमारी चिंता हटाई, हमारे आंसू पोंछे, हमारा सम्मान लौटाया और हमारी आत्मा में शांति भर दी। धन्यवाद हे राजा कि आपने मुझे आर्थिक बीमारी से उभारा, मेरे परिवार के चेहरे पर शांति लौटाई और मेरे कल को आशा का नाम दिया। प्रभु हर वह आवाज जो मन में डर डालती थी, आज मैं उसके ऊपर आपकी आवाज रखता हूं जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद कि आपकी सामर्थ्य से मेरा जीवन अब इन्हीं का नहीं, गवाही देने वाले का है। धन्यवाद कि मेरा घर अब चिंता की अदालत नहीं, आशीष का मंदिर है। धन्यवाद कि मेरा भविष्य अब कर्ज की मोहताज कहानी नहीं, आपकी दया की महिमा में गवाही है। प्रभु धन्यवाद कि आपने जो किया वह आंखों से पहले आत्मा में उतरा, हाथों से पहले विश्वास में उतरा, परिणाम से पहले शांति में उतरा। धन्यवाद कि आपने मुझे असंभव से संभव में लाकर खड़ा किया। धन्यवाद कि मेरे प्रयास आपकी कृपा से मुकम्मल हुए। धन्यवाद कि आपने हमें तंगी से बरकत में पहुंचा दिया। प्रभु धन्यवाद कि अब हम कमी के नहीं, कृपा से भरे हुए कहलाएंगे। अब हम डूबे हुए नहीं, उभारे हुए कहलाएंगे। अब हम शर्मिंदा नहीं, गवाही देने वाले कहलाएंगे। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली।